अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने जो कल परिपत्रक जो शुद्धि पत्रक या जिसको हम बोलेंगे प्रसिद्धि पत्रक 11 फरवरी 2024 का जो आपके सामने क्लियरिफिकेशन करके बताया हूँ, उसमें उन्होंने जो है साफ साफ मेंशन किया है कि किस तरीके से अगर आपको आपके सोई के हिसाब से अगर वो प्रेफरेंसेस नहीं आते हैं, तो आपको अगर वो लॉक नहीं भी किए आपने, तो भी आपको चांस रहेगा अगले जो है जाहिरात के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखने में आ रहा है कि मेरा जहाँ तक नज़रिया है, अगर आप मुझे इस बारे में राय पूछते होंगे कि उन्होंने इस तरीके से तो कहा है कि भाई अगर आपके सहूलत के हिसाब से प्रेफरेंसेस नहीं आते और आप लॉक भी नहीं करते, तो भी आप अगले प्रोसेस के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर बोलूँ अपने तौर पर, तो मेरा कहना यहाँ ऐसा रहेगा कि हमारे एक जो सर है उनको जो फ़िलहाल में एक मैसेज आया है या एक रिमाइंडर आया है, उस रिमाइंडर में उन्होंने कहा है कि आपको जो है अगर आपने अनलॉक किए होंगे कोई प्रोसेस में प्रेफरेंसेस को, तो आपको उसको लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं आपके प्रेफरेंसेस को, ऐसा उनको मैसेज आया, मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। हमारे जो है करीबी सर है, उनके कोई जो दूसरे पहचान वाले को ऐसा मैसेज आया कि ऐसा दिख रहा है कि आपके अनलॉक हो चुके हैं और उसको लॉक कीजिए। तो मेरा ऐसा पर्सनली राय है, उन्होंने कहा है कि आप फर्दर प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, जैसे कि मैं पहले से कहता आया हूँ। भले ही शासन ने इस तरीके का कहा है कि आपके सहूलत के हिसाब से अगर प्रेफरेंसेस नहीं भी आते हैं, तो अगर लॉक नहीं करते आप तब भी चलेगा। लेकिन इसमें जो है मेरा ऐसा कहना है कि अपने को सहूलत के मिलो या ना मिलो, कम से कम एक दो तो लॉक करना ही चाहिए, चाहे जो भी हो, जो भी उसमें जो है चीज़ें। मैं पहले से कहता हूँ कि कम से कम एक तो भी लॉक करना ही चाहिए। आप कितने भी जिद पर अड़े रहो, आपको एक तो कम से कम लॉक करना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में भी कल की क्लैरिफिकेशन के बाद पूछा है, सर फिर हमने सब अनलॉक कर देना क्या, डिलीट कर देना क्या? तो मैंने उनसे कहा देखो, ये राय मैं नहीं दे सकता। वो सिर्फ वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अगर आपको आपके फैसिलिटी के हिसाब से नहीं आए तो भी आपको चलेगा, और आपने लॉक नहीं भी करी तो भी चलेगा, आप आगे प्रोसेस में रहेंगे। लेकिन इस मैसेज को जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उनको ऐसा आया है कि आपने अनलॉक किए थे और हमको ऐसा दिख रहा है, और अभी तक आपने वो लॉक नहीं किए, चाहे विद हो चाहे विदाउट हो। अगर जिसकी आपको ज़रूरत है, अगर आप वो लॉक नहीं करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, तो फर्दर प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ऐसा हमको मैसेज आया। इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे जो भी आए, हमको कम से कम एक तो भी लॉक करने की कोशिश करो, और बार बार लॉक अनलॉक का ये खेल जो है आप बंद कर दो। क्योंकि ये प्रोसेस जो है अब ये ज़्यादा इरिटेटिंग होती जाती है, बार बार हम एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को लेकर हम बार बार आगे जाते हैं। तो 14 तारीख आज की लास्ट डेट है, और 12 बजे से पहले पहले करना है। तो मेरा अभी भी यही सजेशन है कि अनलॉक लॉक की जो प्रोसेस है, उसमें जो उन्होंने कहा है सहूलत के हिसाब से, तो मेरा ऐसा मानना है कि नौकरी हासिल करनी है, चाहे वहाँ कुछ भी आ जाए, एक तो भी लॉक करना है। और अगर आपको 50 आए तो 50 भी लॉक करना है। अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं भी ज़रूरत है तब भी लॉक करना ही ज़रूरी है। इनके मैसेज से ऐसा दिखता है, इनको आए हुए मैसेज से, कि वो चीज़ क्लियर है। तो अनलॉक ज़्यादा करो मत, जो कर चुके हो फाइनल कर दो। और कम से कम अगर आपको विद इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है तो लॉक करो मत, विदाउट इंटरव्यू के लॉक करो। नहीं 10 करते, नहीं 20 50 करते, तो कम से कम एक तो भी लॉक करना ही चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और वही फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि आगे के फ्यूचर के लिए हमको इसका नुकसान ना उठाना पड़े, भले ही वहाँ पर चाहे जो आ जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी मालूमात के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।